गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। हम लोग इंग्लिश प्रोज से द हेरिटेज ऑफ इंडिया के क्वेश्चन और आंसर के 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन और आंसर आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। What do you understand by social service as a religious duty? समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में है। आप इससे क्या समझते हैं? आंसर दिया, सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी। समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में, मीन्स इसका अर्थ है दैट सर्विंग टू ह्यूमन बीइंग, मानव की सेवा करना, इज है सर्विस टू गॉड, ईश्वर की सेवा करना। समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में, इसका मतलब यह है कि मानव की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। दस इस प्रकार से सर्विंग ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता की सेवा करना, इज है एज गुड, उतना अच्छा, एज जितना फॉलोइंग आवर रिलीजन, अपने धर्म का अनुपालन करना। इस प्रकार से मानवता की सेवा करना उतना अच्छा है जितना कि अपने धर्म का अनुपालन करना। तो अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी वाज लुक्ड, महात्मा गांधी को देखा जाता था एज द इपिटोम, एज द इपिटोम माने प्रतीक के रूप में आप हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा के, महात्मा गांधी जी को हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। द आथर कॉल्स इट, लेखक इसे कहता है, ए फॉल्स स्टेटमेंट, एक गलत कथन, बिकॉज क्योंकि, मैं गलत बोल गया बेटा। क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी वाज लुक्ड एज एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। Why does the author call it false statement? लेखक इसे गलत कथन क्यों कहता है? महात्मा गांधी was looked, महात्मा गांधी को देखा जाता था as the epitome of हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में। द आथर कॉल्स इट, लेखक इसे कहता है, ए फॉल्स स्टेटमेंट, एक गलत कथन, बिकॉज महात्मा गांधी वाज, महात्मा गांधी थे मच ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित, वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि महात्मा गांधी पाश्चात्य विचारों से ज्यादा प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, द हिंदू सिविलाइजेशन हैज रिसीव्ड, हिंदू सभ्यता ने स्वीकार किया, एडॉप्टेड ग्रहण किया, एंड डाइजेस्टेड और पचा लिया, एलिमेंट्स माने तत्वों को, आप मेनी बहुत से, डिफरेंट भिन्न कल्चर संस्कृतियों को। हिंदू सभ्यता ने बहुत सी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को स्वीकार किया, ग्रहण किया और पचा लिया। कैन यू नेम ए फ्यू ऑफ देम, क्या आप उनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? तो लीजिए आंसर। द हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता, हैज रिसीव्ड स्वीकार किया, एडॉप्टेड ग्रहण किया, एंड डाइजेस्टेड और पचा लिया, एलिमेंट तत्वों को, आप मेनी डिफरेंट कल्चर, बहुत सी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के। द नेम ऑफ देम, उनमें से नाम है, द नेम ऑफ देम, उनमें से नाम वर था यूरोपियन, उनमें से नाम था यूरोपियन सभ्यता, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, तुर्किश, पर्शियन एंड अरब कल्चर। बेटा ये सारे कल्चर थे जिसको हिंदू सभ्यता ने स्वीकार किया, अपनाया और डाइजेस्ट कर लिया। व्हाट सिग्निफिकेंट, क्या महत्व, चेंज, क्या महत्वपूर्ण चेंज माने परिवर्तन, हैव टेकन प्लेस, स्थान लिए, इन इंडिया, हिंदुस्तान में, सिंस अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता के आने पर हिंदुस्तान में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, अकॉर्डिंग टू द आथर, लेखक के अनुसार। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द आथर, लेखक के अनुसार, मेनी चेंज हैव टेकन प्लेस, बहुत से परिवर्तनों ने स्थान लिया, इन इंडिया, हिंदुस्तान में, सिंस अचीविंग फ्रीडम, जब से फ्रीडम आया। इंडियंस आर नो इल फीलिंग देमसेल्फ, आज भारतीयों में
अपने आप में कोई भी इल फीलिंग नहीं है, बुरी अनुभूति नहीं है। हिंदू सिविलाइजेशन इज वर्किंग फॉर इट्स सिंथेसिस। हिंदू सभ्यता अपनी एकता के लिए कार्य कर रही है। नाउ इट इज ऑन इट्स प्रोग्रेस वे। अब यह अपनी उन्नति के मार्ग पर है। इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम वेस्ट, पाश्चात्य की संस्कृति के द्वारा प्रभावित होकर के। तो बेटा ये रहे आपके 4 क्वेश्चन के जवाब। एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अविलंब दे रहा हूं, तो आप इसे नोट करते चलिए। तो पहले हम 11 नंबर मिटाना चाहेंगे, अगर आप ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए इसी के साथ हम आपको अंतिम क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज ऑथर प्रेडिक्ट? व्हाट डज ऑथर predict about Indian way of life? About Indian way of life. भारतीय जीवन के ढंग के बारे में लेखक क्या भविष्यवाणी करता है? लिखिएगा बेटा, अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ, अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ, अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ, the author predicts that the Indian upcoming generation, that the Indian of coming generation, Indian upcoming generations will not be blind follower, will not be blind follower of European, but they will be main rooted, they will be main rooted in their tradition, in their traditions। ध्यान दीजिएगा। तो अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन के ढंग पर, द ऑथर प्रेडिक्ट्स, लेखक भविष्यवाणी करता है, दैट द इंडियन अपकमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों में भारतवासी विल नॉट बी, नहीं बनेंगे, ब्लाइंड फॉलोअर, अंधे अनुकरण करने वाले, आप यूरोपियन, यूरोपवासियों की। आने वाली पीढ़ियों में भारतवासी यूरोपवासियों की अंधे अनुकरण करने वाले नहीं बनेंगे, बट किंतु दे विल बी मैन, वे व्यक्ति बनेंगे, रूटेड इन दियर ट्रेडिशन, अपनी परंपरा में जड़ वाले व्यक्ति बनेंगे। तो बेटा ये रहा आपका 15 क्वेश्चन का आंसर। अब आप आज के लिए आदेश दीजिए, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।